रात के लगभग 11 बज रहे थे। चार दोस्त आरव, रोहन, सिया और नंदिनी कॉलेज की छुट्टियों में शहर से दूर एक पुराने पहाड़ी गेस्ट हाउस में घूमने आए थे। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अजीब तरह से सुनसान भी। आसपास सिर्फ घना जंगल और ठंडी हवा की आवाज सुनाई देती थी। गेस्ट हाउस के मालिक ने उन्हें कमरे की चाबी देते समय एक अजीब बात कही, रात के बाद बाहर मत निकलना। और अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो खोलना मत। चारों ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए कमरे में चले गए। रात गहराती गई। बाहर हवा तेज हो गई थी और खिड़कियां हल्के हल्के हिल रही थीं। लगभग 12 बजे नंदिनी ने अचानक कहा, क्या तुम्हें भी किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? सब चुप हो गए। सच में ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। यहाँ ऊपर तो कोई रहता ही नहीं, सिया ने डरते हुए कहा। आरव ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे शायद लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। चारों एक दूसरे को देखने लगे। रोहन धीरे से दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। नंदिनी फुसफुसाई, मत खोलना। मालिक ने मना किया था। लेकिन रोहन ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर और टिमटिमाती लाइट। देखा, कोई नहीं है, रोहन बोला और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रोहन, तुमने दरवाजा बंद किया था ना? हाँ? क्यों? सिया कांपते हुए बोली, तो फिर वह कौन है? सबकी नजर धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ गई। कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में सिर्फ नंदिनी की तेज सांसों की आवाज और खिड़की से आती हवा थी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुमने दरवाजा क्यों खोला? चारों के शरीर जैसे जम गए। रोहन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट जैसे ही उस कोने पर पड़ी, वहां कोई नहीं था। शायद हमें वहम हुआ है, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी पीछे से नंदिनी चीखी। चारों मुड़े। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम 4 नहीं 5 हो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कॉरिडोर में फिर वही कदमों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन इस बार वह आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। और फिर अचानक रोहन चिल्लाया, मेरे पीछे कौन खड़ा है? लेकिन जब आरव और सिया ने देखा, रोहन के पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसके कंधे पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ धीरे धीरे कसती जा रही थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट झपकने लगी और उसी टिमटिमाती रोशनी में उन्हें एक पल के लिए दिखाई दिया। एक भयानक चेहरा, जिसकी आंखें खाली थीं और मुस्कान असंभव रूप से बड़ी। अगली सुबह जब गेस्ट हाउस का मालिक कमरे में गया, तो कमरा खाली था। बस दीवार पर वही खून से लिखा संदेश था, अब हम 5 हैं और अगला दरवाजा तुम खोलोगे।